गुज़श्ता शाम मुझे ताकतवर हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम शख्स का फ़ोन आया। शहबाज शरीफ की जगह किसी वंडर बॉय की तलाश की जा रही है। ताकतवर हलके सख्ती से तरदीद भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि खबर देने वाले इंतहा के झूठे हैं। जो मरियम सरकार है उन्होंने शहबाज स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया और मोहसिन स्पीड जो कुछ 1-1.5 साल उन्होंने काम किया उनको भी पीछे छोड़ दिया। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, वंडर बॉय और इस निज़ाम को लपेटने के हवाले से 6 माह की डेडलाइन देने वालों के लिए बुरी खबर है। ताकतवर हलके सख्ती से तरदीद भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि खबर देने वाले इंतहा के झूठे हैं। अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है कि अब कुछ अरसे से मौजूदा हुकूमत के हवाले से मीडिया में लिखा और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जगह किसी वंडर बॉय की तलाश की जा रही है। अब तो टॉक शोज़ में बड़े बड़े सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि शहबाज हुकूमत को 6 माह का अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि मईशत दुरुस्त करो वरना कुछ भी हो सकता है। तो बहैसियत रिपोर्टर उन्होंने ये कहा है कि ये मेरी ज़ाती ज़िम्मेदारी थी कि मालूम करूँ कि आया वाकई मौजूदा हुकूमत रुखसत होने जा रही है और शहबाज शरीफ की जगह कोई वंडर बॉय ढूंढा जा रहा है या नहीं ढूंढा जा रहा। मैंने खुद एक ऐसे ज़रिए से रब्ता किया जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि अगर इस हवाले से कोई सोच मौजूद है तो वो इससे बाखबर होगा। मुझे बताया गया कि कोई वंडर बॉय नहीं आएगा और ये एक हकीकत है। वंडर बॉय क्यों आएगा? जितनी अच्छी मईशत तेज़ी से तरक्की कर रहा है पाकिस्तान, मईशत बेहतर हो रही है, जीडीपी चेक करें, हर आप जो इंडिकेटर्स हैं जब वो देखेंगे तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो वंडर बॉय क्यों ढूंढा जाएगा? तो गुज़श्ता शाम मुझे ताकतवर हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम शख्स का फ़ोन आया जिन्होंने बताया कि 6 माह की डेडलाइन से मुतल्लिक जो खबरें चल रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। याद रहे ये इत्तला मुझे खुद दी गई है। जब मुझे अपने ज़राए से हुकूमत के जाने की मुसद्दक़ा खबर मिलेगी तो इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर आपको बताऊँगा। फ़िलहाल चलें वंडर बॉय का इंतज़ार करते हैं कि वंडर बॉय आता है कि नहीं आता, लेकिन जो अभी तक के ज़राए के मुताबिक वो यही कहा जा रहा है कि कोई वंडर बॉय नहीं ढूंढा जा रहा और शहबाज साहब जो हैं वो शहबाज पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं और आपकी जीडीपी हो या जितने भी पाकिस्तान की बेहतरी के इंडिकेटर्स हैं वो मुस्बत जब दिखाई दे रहे हैं तो वंडर बॉय क्यों ढूंढेंगे? तो ये तो जितनी भी खबरें थी ये सारी मन घड़त है और ये सब लोग अपनी व्यूवरशिप के लिए और सिर्फ जो यूथी ओवरसीज़ में बैठे हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, सिर्फ उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इस तरह की खबरें फैलाते हैं ताकि वो रात को उनको नींद जो है वो सुकून की आ सके। सुहेल अफरीदी मुसलसल फ़ौज पर हमलावर है, पाक फ़ौज के तर्जमान पर हमलावर है और DGISPR ने एक मिसाल दी थी कि PTI जब दहशत गर्दों की हमायत करती है तो उन पर वो हमले नहीं करते। मतलब जब PTI दहशत गर्दों की हमायत करेगी तो ज़ाहिरी बात है वो उन पर हमले भी नहीं करेंगे और उनको कुछ नहीं कहेंगे और उनके खिलाफ कोई साजिश भी नहीं होगी। उन्होंने वाज़ेह कहा था कि अगर ऐसा है तो कोई मिसाल तो होगी। इसके बरअक्स ANP ने खुलकर मुखालफत की। उन्होंने उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई, शहादतें दी। सुहेल अफरीदी ने इस पर DGISPR के ख़िलाफ़ गलीज़ लहजा इख्तियार किया और कहा कि DG ने नीच हरकत की है, ये हमें मरवाना चाहता है। क्या ये चाहता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जो पार्टी पर हमले करें? क्या ये हमें दहशतगर्दों के रहमो पर करम पर छोड़ना चाहता है? मतलब उन्होंने DGISPR को ललकारा है सुहेल अफरीदी साहब ने और इस तरह की ज़ुबान उनके बारे में इस्तेमाल की है कि जो नहीं करनी चाहिए थी उनको। तो अंदाज़ा करें कि कैसे हमदर्दी का कार्ड खेल रहा है। यही इनका असल चेहरा है। जब भी इनसे मुतल्लिक कोई बात होती है तो इनका चेहरा बेनकाब होता है। तो ये लोग ऐसे मज़लूमियत का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो PTI अब सूबे में मामलात को मज़ीद ख़राब करना चाहती है, इसलिए हालात को उस जानिब लेकर जा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोर कमांडर पेशावर को ख़त लिखा है कि वो सूबाई असम्बलियों की सिक्योरिटी कमेटी को अमन व अमान की सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दें। अंदाज़ा करें कि ये लोग ही दहशत गर्दी के ज़िम्मेदार हैं, अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए करने के भी ज़िम्मेदार हैं और अब रियासती इदारों को अपने पास बुलाकर सियासत करना चाहते हैं, दहशतगर्दों को सहूलत फराहम करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, जब आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों इनके ख़िलाफ़ बात की गई कि ये मंशियात की स्मगलिंग करवाते हैं और इनकी गाड़ी में सुहेल अफरीदी साहब गाड़ी में इस तरह के लोग पाए जाते हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है और मंशियात फ़रोशी के केस हैं और वो स्मगलिंग करते हैं। तो उन लोगों की इन जो ख़बरों के ऊपर इन्होंने क्या किया कि एक ड्रामाई अंदाज़ अपनाया और किसी एक इज़ला के अंदर मंशियात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, जबकि जो अपने साथ लोग फिर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कभी ऑपरेशन ना किया, ना उनके ख़िलाफ़ कभी ऐसी सोच ज़ाहिर की है। सिर्फ ये एक दिखावे के लिए इस तरह की जो इन्होंने ड्रामा किया कि हम देखें मंशियात का क्रैकडाउन कर रहे हैं, जबकि वो क्रैकडाउन CM हाउस
KPK के अंदर होना चाहिए और CM की गाड़ी के अंदर होना चाहिए जब उनके साथ इस तरह का बंदा पाया जाएगा जो मंशियात की स्मगलिंग भी करता रहा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी इसी तरह। दूसरी जानब दोस्तों, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने नए हस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया है। नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल लाहौर में, जिना और सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी समेत दीगर की जल्द तकमील की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब आपको पता है कि 1 साल पहले जो वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ है, उन्होंने लाहौर जो कैंसर अस्पताल है उसका ओपनिंग, उसका मतलब इनोग्रेशन के लिए इफ्तिताई तकरीब जब उधर वहाँ पर संगे बुनियाद रखा, तो उसको अभी 1 साल कितने माह हुए हैं। तो इतनी जल्दी जो तकमील होना, उसका बन जाना और उसको फंक्शनल की जो इंतज़ामिया को डेट भी दे देना कि इस डेट तक ये फंक्शनल किया जाए, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है और ये मुंह बोलता सबूत है। जैसे आपको पता है कि जो BRT थी पेशावर के अंदर, कितने सालों से वो तख़ीर का शिकार रही और किस तरह से वो चली, तो आज तक भी वो कामयाब नहीं हो सके। अगर वो कामयाब हुए हैं तो आए दिन उनका कोई ना कोई इस तरह का मसला खड़ा होता है कि वो 3-3 दिन बंद हो जाती है और उसका जो रूट है वो किस तरह से, उसके ऊपर अरबों रुपए की लागत जो है वो 100 गुना नहीं 400 गुना बढ़ाकर फिर भी वो मुकम्मल ना हुई और अभी तक वो कुछ मुकामात पर उसकी जो हालत है वो देखने के काबिल नहीं है। और अगर उसकी हालत की आपको वीडियो और फुटेज दे दी जाए तो आप कहेंगे कि वो KPK नहीं, वो किसी गांव की हालत है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर और जना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को इसी माह ओपन करने की हदायत की है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर की तकमील मुकम्मल कर ली गई है। तो ये मतलब एक खुशी की खबर है उन लोगों के लिए जो दूर दराज से आते हैं और जो वहाँ पर अपना शौकत खानों में लाइनों में लगते हैं या दीगर अस्पतालों में जाते हैं और उनके पास जब सरमाया भी नहीं होता, जब वो कैंसर का वैसे ही सुनते हैं, तो अगर उनके पास थोड़ी बहुत ही जमा पूंजी है तो जब उनको पता लगता है कैंसर हुआ है तो वो उसके इससे खौफ से मर जाते हैं कि उनके पास सरमाया नहीं है, पैसा नहीं है। तो ये जो पंजाब हुकूमत ने, मरीम सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया और अब वो पाया तकमील को पहुँच रहा है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत एक अच्छी खबर है पंजाब के लिए। और जब इसका 1 माह के बाद ओपनिंग हो जाएगी तो बहुत सारे लोग जो, एक तो जो हेल्थ की ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होगी और इन हस्पतालों की तरफ आएगी और लोगों को जो पैसों की वजह से परेशानी से मर जाते हैं वो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में मरीज़ों के लिए वेटिंग एरिया, सराय मस्जिद और डॉक्टर्स की रहाइश गाहें मुकम्मल कर ली गई हैं। ये सबसे जो बुनियादी बात होती है, क्योंकि उनके आने जाने के लिए और उनके रहने के लिए जब वो उसमें सफ़र में गुजर जाते हैं, तो जब कोई पेशेंट सीरियस होता है या वहाँ पर उनको ये जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं डॉक्टर्स को, तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले से मतलब उसकी बुनियाद रख कर पाया तकमील तक पहुंचा दी गई हैं। मस्जिद भी बन गई है, वेटिंग एरिया भी बन गया है और डॉक्टर्स की रहायश का भी बना दी गई हैं। तो ये सबसे एक अच्छी बात है। तो पाकिस्तान के पहले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर का इसी माह आगाज़ होगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। और ये जब एक बन जाएगा तो मेरे ख्याल में अभी इसकी पूरी तकमील नहीं होगी, बाकी ब्लॉक्स जो बनने हैं वो कुछ माह में वो भी फंक्शनल हो जाएंगे। उनके फंक्शनल होने से पहले पहले मैं आपको दावे से ये कह सकता हूँ कि जो मरीम सरकार है, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ, वो बाकी जो बड़े शहर हैं जो जिनके साथ छोटे छोटे शहर लगते हैं, तो ये वहाँ पर भी इसका इनेकाद करेंगी और ये उनका प्लान का हिस्सा है। और उन्होंने ये PC1 बनवाए हुए हैं, अभी अनाउंस नहीं किए, तो जल्द वो भी आपके सामने आ जाएंगे कि ये जो तरक्की का सफ़र है और ये जो हेल्थ सेक्टर के अंदर ख़ास तौर पर इतनी बड़ी कामयाबी समेट रही हैं, तो ये सफ़र यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये बाकी शहरों में भी जाएगा। मुल्तान, फैसलाबाद और बड़े पिंडी जो बड़े शहर हैं उनके साथ जो छोटे डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ताकि वो उनको लाहौर आने के लिए इतना लंबा ट्रैवल ना करना पड़े और उनके साथ जो उनके वर्स हैं उनको उनके साथ सफ़र ना करना पड़े, तो वो अपने ज़िले के, अपनी तहसील के करीब जो बड़े सेंटर होंगे वो वहाँ पर जाएंगे। ये सफ़र जो है अगले साल में मुकम्मल किया जाएगा और इस जो आने वाला जून का बजट है उसके अंदर ये ऐलानात होंगे। तो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट की 219 असामियों के लिए इंटरव्यू भी किए जा चुके हैं। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर के सरबराह की तैनाती के लिए असामी दोबारा जो है वो तशहीर करने का फैसला किया गया। लाहौर में जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज़ के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है। मतलब उसका जो आगाज़ है वो आपको पता है कि 16-17 दिन बाकी हैं, 18 दिन रह गए हैं। 31 जनवरी को वो भी आ जाएगी तो उसका आगाज़ भी हो जाएगा। तो वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने लेडी वेलिंगटन जो अस्पताल की तमीर नौ भी जल्द से जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया है, तो वो भी जल्द से जल्द उन्होंने हदायत दे दी है कि उसको मुकम्मल किया जाए लेडी वेलिंगटन को। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर जो ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर है उसके अंदर पाकिस्तान से आने वाले हर कैंसर पेशेंट का जो है इलाज किया जाएगा।
तो ये सबसे अच्छी जो खबर है बाकी सूबों के लिए। अल्लाह करे कि बाकी सूबों के जो वज़रा आला हैं उनको भी इस तरह का कोई इदारा बना दें कि हम भी कहें कि जो पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उस सूबे में जाना पड़ता है। तो ये तो आपको अभी भी पता है कि लोग खैबर पख्तूनख्वा से और वहाँ से बलूचिस्तान से भी कुछ लोग आते हैं जो पंजाब कार्डियोलॉजी सेंटर है उसके अंदर लाइनों में लगे हुए हैं और वो अपने इलाज के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। तो अभी ये जो एक खुशखबरी की जो इन्होंने जो ऐलान किया है खुशखबरी का कि जो बाकी सूबों के भी मरीज़ हैं कैंसर के, तो वो जो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर है उसके अंदर वो भी आकर अपना इलाज करवा सकेंगे। और इसके अंदर ये कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया कि वो लोग जो आएंगे वो पैसे देंगे और पंजाब वाले मुफ्त होंगे। पंजाब का बेटा हो या वो कराची का हो, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, किसी भी जगह का जो बच्चा होगा, बेटा होगा, माँ बहन कोई भी होगा, जो भी मरीज़ है उसके साथ उसी तरह यकसा सलूक किया जाएगा जैसे वो पंजाब का एक मरीज़ होगा। तो ये मरीम नवाज शरीफ का बहुत एक अच्छा इक़दाम है। अल्लाह करे कि ये जल्द बाकी जो बड़े शहरों में भी इसका इनकाद किया जाए ताकि जो लोग दूर दराज से सफ़र करते हैं तो उनके लिए ये सहूलियात अपने जो करीबी शहर है उसके करीब उनको मैसर हों और ताकि उनको और उनके वर्षा को इतना सफ़र ना करना पड़े। और ये मेरे ख्याल में जो आने वाला बजट है उसके अंदर ये स्टेप बाय स्टेप जो इसका PC1 बनाकर हर साल एक नए इस तरह के अस्पताल का जो ऐलान किया जाएगा और वो डिवीज़नल हेडक्वार्टर के मुकाम पर जो उसका इनकाद किया जाएगा ताकि हर डिवीज़न को अपने करीबी जो हर ज़िले को, तहसील को अपने करीबी जो डिवीज़नल हेडक्वार्टर है वो वहाँ पर रेफ़र किया जाए और वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो पंजाब अल्लाह करे जिस तरह पंजाब के अंदर खाली ऐलानात नहीं, काम हो रहा है, आज ऐलान होता है और उसके ऊपर तेज़ी से काम शुरू हो जाता है। तो मैं इसमें ये कहने से गुरेज़ नहीं करूँगा कि जो मरियम सरकार है उन्होंने शहबाज स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया और मोहसिन स्पीड जो कुछ 1-1.5 साल उन्होंने काम किया उनको भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उनके घर के अंदर ये उनकी जो तरबियत थी वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सरपरस्ती में, शहबाज शरीफ साहब भी उन्हीं से सीख कर उन्होंने पंजाब की खिदमत की थी। तो इन्होंने जो वो उन दोनों का विजन था, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन और ऊपर से शहबाज शरीफ साहब की जो एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने एक अच्छा निज़ाम चलाया था, उन दोनों चीज़ों को देखते हुए तेज़ी से पंजाब को जो है पटरी पर चढ़ा दी है। वरना ये जो बुज़दार ने हाल किया था पंजाब का या जो परवेज़ लाई ने हाल किया था कुछ माह के अंदर, तो मेरे ख्याल में अगर कोई और अनाड़ी किसी बंदे को ये पंजाब हवाले कर दिया जाता और वो पंजाब का वज़ीर आला होता तो आज पंजाब जो है वो खंडरात में वापस तब्दील हो चुका होता और पंजाब को कोई भी वापस खुशहाली में, रोशनियों में लाने के लिए किसी को भी उसकी परवाह ना होती। क्योंकि आज जो मरीम नवाज शरीफ ने इसकी भागदौड़ संभाली हुई है और 2 साल अभी होने को है, 2 साल के अंदर जितनी तेज़ी से पंजाब ने तरक्की की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।